सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान का अगला स्थान क्या है? वाल्मीकि जी भगवान राम से कहते हैं कि भरें लोचन चातक जिन कर राखे, रहें दरस जलधर अभिलाषे। निदरें सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होएं सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिय सह रघुनायक। के लोचन चातक जिन कर राखे, रहें दरस जलधर अभिलाषे। जैसे चातक पानी बरसता है, पीता है, पपीहा जिसको कहते हैं, नहीं तो प्यासा पीहू पीहू करता रहता है। इसी प्रकार से जिसने चातक की तरह अपनी दृष्टि, पपीहा की तरह अपनी दृष्टि आपके दर्शन के लिए लगा रखी है। और निदरें सरित सिंधु सर भारी। निदरें सरित, सरित माने क्या? नदी। सिंधु माने समुद्र, सर माने तालाब। मनुष्य पूरा जीव जगत कहाँ भाग रहा है? नदियों की पूजा। नदियों में गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, गोमती, इन नदियों में भगवान को ढूंढ रहे हैं जो इनका निरादर कर देते हैं। सिंधु समुद्र की पूजा कर रहे हैं, चलो गंगा सागर, चलो रामेश्वर, चलो द्वारका। समुद्र की पूजा करने वाले जो इनका भी निरादर कर देते हैं। तालाब, बद्रीनाथ के रास्ते में हेमकुंड पड़ता है जहाँ सिख लोग जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ा तालाब है। उनका मानना है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की। इस तालाब के पास जो इस तालाब में स्नान कर लेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। यदि तालाब में नहाने से मुक्ति मिल जाए तो केंचुआ और कछुआ, मछली ये नहीं मुक्त हो जाएंगे। तालाब ऐसी राजस्थान में भी है, कहीं कहीं तालाब बने हुए हैं। पुष्कर में तालाब है, वहाँ स्नान कर लो, तुम्हारे सब पाप छूट जाएंगे। कदाचित नहाने और धोने से पाप नष्ट हो जाते तो हमारे संत महात्मा जंगल में नहीं जाते, तपस्या नहीं करते, शरीर को नहीं सुखाते। वो भी इन तालाबों में स्नान करके मुक्त हो जाते, पाप से मुक्त हो जाते। नहीं, ये भ्रांति है। जो नदियों, गंगा, जमुना, समुद्र, तालाबों का निरादर करते हुए कह निदरें सरित सिंधु सर भारी, और रूप बिंदु जल होएं सुखारी। हे प्रभु, बिंदु के समान आपके रूप को देख लेते हैं, उसी में सुख का अनुभव करते हैं। बिंदु माने होता है छोटा सा जीरो जैसे। ये बिंदु आएगा कैसे? विवेकानंद से पूछा गया कि आप जीरो पर बोलिए क्या है जीरो? तो जीरो इज गॉड। वास्तव में हमारी चित्त की वृत्तियाँ सिमट करके एकाग्र हो जाएं और इनका स्वरूप जीरो हो जाए, कोई संस्कार, कोई विकार ना बचे, तब हम ईश्वर को पा जाएंगे, भगवान को पा जाएंगे। यही है रूप बिंदु जल हों सुखारे। जो स्वरूप को हृदय में देख लेते हैं उसमें सुख की अनुभूति करते हैं। तिनके हृदय सदन सुखदायक, उनके हृदय आपके रहने के लिए अनुकूल है। बसो बंधु सिय सह रघुनायक। बंधु माने भाई। लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आप निवास कीजिए। आगे कहते हैं कि जस तुम्हार मानस विमल हंसन जी हा जास, मुक्ता हल गनगुन चनय राम बसो ही यतास। जस तुम्हार मानस विमल, मानस कहते हैं मन को, जो मन के अंतराल में आपके यश का चिंतन करते हैं। हंसन जीहा जास, और जिसकी जीवा केवल ईश्वरी गुण रूपी दूध को ही पीती है। वास्तव में हंस गुण का प्रतीक है। हंस एक ऐसा पक्षी है कि पानी और दूध मिला दिया जाए तो पानी अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है। आज तक हंस केवल सुनने में आए हैं, देखने में तो नहीं आए। तो वास्तव में हंस होते कौन हैं? कि जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए हैं परिहरिवार विकार।
ये संसार जड़ और चेतन, गुण और अवगुणों से सना हुआ है। वे संत ही हंस हैं जो विषय रूपी बारी का त्याग कर देते हैं, ईश्वरी गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। तो पानी विषयों का प्रतीक है, दूध गुणों का प्रतीक है। तो जिसकी जीवा गुणों को ग्रहण करती है, क्या मुक्ताहल गनगुन चढ़े राम बसो ये तास, उसके हृदय में निवास कीजिए भगवान। फिर आगे बताते हैं कि प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जासु लहै निद नासा, तुम्हें निवेदत भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, शीस नवै सुर गुरु दुज देखी, प्रीत सहित कर विनय विसेकी, करनित करहीं राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाहीं, राम बसो तिनके मन माही। क्या हमारे अंदर और होना चाहिए? प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा। हे प्रभु, जो भी कुछ खाते पीते हैं वो आपका प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। सादर जास लहे निर्दासा, निरंतर तुम्हें निवेदित भोजन करें। पहले आपको भोग लगाते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। प्रभु प्रसाद पट भूषण दे रही, और जो वस्त्र आभूषण धारण करते हैं वो प्रसाद रूप में आपके ही आज्ञा अनुसार वस्त्र आभूषण को ग्रहण करते हैं। शीस नवै सुर गुरुदुज देखी, शीस नतमस्तक कहाँ झुकता है? देवताओं के आगे, गुरु के आगे, दुज ब्राह्मणों के आगे, प्रीत सहित कर विनय विषय की, और प्रीति परिवार के साथ रखते हैं। अब आप कहोगे कि अभी तो आप देवताओं का बाई काट कर रहे थे, अब यहाँ देवता कहाँ से आ गए? वास्तव में एक तो देवता बाहर हैं, हनुमान जी, कृष्ण जी, राम जी, राधा जी, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। ये समय पर महापुरुष हुए हैं जो आज देव स्वरूप में हैं। क्यों देव स्वरूप में? इन्होंने देवत्व को प्राप्त किया। जिसने देवत्व को प्राप्त किया, देवी संपत्ति को प्राप्त किया, वही देवता है। तो ऐसे व्यक्ति जो देवी संपत्ति को अर्जित करने में लगे हुए हैं, उनके सामने हमारा शीश झुक जाए। ये सुर हो गए गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकल करके, इस माया रूपी अंधकार से निकल करके, मोह रूपी अंधकार से निकल करके ईश्वरीय परम प्रकाश में संयुक्त हो गए हैं। वो गुरु हैं, ना कि हाट का गुरु बाट का चेला, भाई नरक में ठेलम ठेला। और जाकर गुरु है आंध्रा चेला निपट अंत, दोनों ठेलम ठेलियाँ दोनों कूप पड़ंत। गुरु तो बने हैं और ज्ञान कुछ हुआ नहीं और गुरु हो गए। ऐसा गुरु नहीं, गुरु वो है जो इस मोह रूपी अंधकार से निकल करके, इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकल करके परम तत्व परमात्मा के प्रकाश में स्थित हो गए हैं। जहाँ से गुण मिले वो गुरु है, और जहाँ से संपूर्ण जानकारी साधना की प्राप्ति वही सद्गुरु है। सत्य को जना देने वाले, सत्य को प्राप्त करा देने वाले। जैसे दत्त भगवान के 24 गुरु थे और बुद्ध भगवान के 3 गुरु थे, और काकभुसुंडी जी के गुरुओं की लाइन लगी है, भगवान राम के गुरुओं की लाइन लगी है, कृष्ण भगवान के गुरुओं की लाइन लगी है। सबसे पहले उनके पुरोहित गुरु थे गर्ग, फिर संदीपनी, फिर दुर्वासा आध्यात्मिक गुरु हुए। तो सदगुरु के द्वारा ही कल्याण होता है। तो गुरु मिल गए कौन? जो अंधकार से निकल करके परम तत्व परमात्मा के प्रकाश में है, ईश्वरीय प्रकाश में है, वो गुरु हैं। उनके सामने हमारा सिर नतमस्तक झुक जाए। द्विज, द्विज का क्या अर्थ होता है मालूम है? द्विज माने ब्राह्मण। तो जिसने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया, वही ब्राह्मण है। उनके आगे और करनित कर है राम पद पूजा, राम की पूजा, एक परमात्मा की पूजा, एक ईश्वर की पूजा न हाथों से करें। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, और एक राम के सिवा अन्य किसी का भरोसा नहीं हो। प्रभु राम स्वयं कहते हैं, मोर दास कहा नर आशा, करे तो कहा मोर विश्वासा। मेरा दास बनता है, अन्य देवी देवताओं का विश्वास कर रखा है, तो मेरा दास हुआ कहाँ? केवल एक परमात्मा पर विश्वास हो। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा,
कोई दूजा हमारे हृदय में ना आए। चरण राम तीर्थ चल जाहीं, सारे तीर्थ भगवान के चरणों में देखें। भगवान का नाम क्या है? क्या है तीर्थ? तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अगपूग न सावन। यानी करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र पावन कर देने वाले एक राम है। करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र और पावन राम है। और नाम अनेक जन्मों का पाप क्यों ना हो वो भी नष्ट हो जाएगा। नाम अखिल अगपूग न सावन, उनका नाम करोड़ों जन्मों के पाप को भी नष्ट कर देने वाला है। तो चरण राम तीर्थ चल जाहीं, राम बसो तिनके मनवा। ये मन ही मंदिर है, ये हृदय ही भगवान का घर है। बाहर वाले मंदिर की बात नहीं कर रहे। अगर बाहर भगवान होता तो दिखाई नहीं पड़ता किसी को। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई नदियों में डुबकी लगा रहा है। यदि गंगा में भगवान होते, जमुना में होते, पीपल बरगद के वृक्ष में होते, मंदिर में होते तो दर्शन नहीं हो जाता। जिसने ईश्वर को पाया अपने हृदय में पाया, अंतःकरण में पाया। वाल्मीकि जी कहीं भी किसी पेड़ का नाम नहीं लिए, ना किसी नदी का नाम लिए। क्यों? क्या भगवान वहाँ है ही नहीं। भगवान तुम्हारे हृदय में है, मन में है। तेरे तन में ना राम, मन में राम, कण कण में है राम। तो चरण राम तीर्थ चल जाहीं, राम बसो तिनके मन माही। सारे तीर्थ प्रभु आपके चरणों में देखते हैं, उनके मन में निवास कीजिए। मंत्र राजनित जपें तुम्हारा, पूजें तुम्हें सहित परवारा। और तुमते अधिक गुरु जे जानी, सकल भाव सेवैं सन्मानी। और सब कर मांगें एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन दो। हे प्रभु, आपके मंत्र का जाप करते हैं। आज मंत्र इतने हो गए हैं कि हर व्यक्ति गुरु बन करके नए मंत्र की रचना करता चला जा रहा है। बुद्ध भगवान ने ओम का जाप किया, आज बुद्ध भगवान के ही यहाँ भ्रांति पैदा हो गई। कबीर जी ने राम का जाप किया, आज कबीर में ही भ्रांति पैदा हो गई। तुलसीदास जी ने राम का जाप किया, आज वहाँ भी भ्रांतियाँ पनपती चली जा रही हैं। तो रामायण में स्पष्ट तुलसीदास जी कहते हैं कि मम परतोष विविध विध कीना, हर्षित राम मंत्र मोहि दीना। गुरु महाराज मुझे मंत्र दिया, कौन सा? राम नाम। हर्षित राम मंत्र मोहि दीना। कि राम नाम मण दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी चो चाहस उजियार। राम 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 जीवा, जौलत तू न जपिए, तौलत तू कहूँ जाए तीनों ताप तपिए। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, ना ही तो भव बेगार में पर ये छूटत अति कठिनाई है। यही छोटा सा नाम, 2 अक्षर का यही मंत्र है। राम नाम छाड़ जो भरोसो कर और रे, तुलसी परोस त्याग मांगे कूर कौर रे। राम नाम को छोड़ करके अन्य नाम का सहारा ले रखा है। वो कुत्ते की तरह इस दरवाजे से उस दरवाजे पर भटक रहा है, पड़ोस ही ताली को छोड़ करके और टुकड़ों के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। ये भगवान का राम नाम ही मंत्र है। इसी का अर्थ ओम है। ओम माने परमात्मा, एह माने आप स्वयं। जिस परमात्मा निवास स्थान आपके हृदय में, इसलिए ओम। राम और सबके अंदर रमन कर रहे हैं। रमन तो योगिन अस्मिन सा रामा, वो सबके अंदर रमण कर रहे हैं, इसलिए राम कहलाते हैं। तो ओम राम दोनों का मतलब एक है। एक नाम का जाप करना है। तो मंत्र राजनित जपें तुम्हारा, पूजें तुम्हें सहित परिवार। पूरा परिवार एकजुट होकर के आपकी पूजा करता है। अब मम्मी चली गई दुर्गा जी के यहाँ, दीदी चली गई पार्वती के यहाँ, पिताजी चले गए शंकर जी के यहाँ, लड़का चला गया हनुमान जी, और बूढ़े दादा दादी हैं भूत भवानी पूज रहे हैं। सफलता नहीं मिलेगी। पूरा परिवार एकजुट होकर के एक परमात्मा की पूजा करे। पूजें तुम्हें सहित परवारा। तब तुमते अधिक गुरु जे जानी, सकल भाव सेवा सन्मानी। और आपसे अधिक गुरु को महत्व देते हैं। वास्तव में गुरु गुरु ही होते हैं, गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। लेकिन ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए बाजारू, मंगता गुरु नहीं होना चाहिए। ये पाखंड दुनिया भर का पूजा पाठ करने वाला गुरु नहीं होना चाहिए।
गुरु तो वो होता है कि सारे मोह माया के बंधन से निकाल करके एक परमात्मा से जोड़ता है, वही गुरु है। जो एक ईश्वर से जोड़े, एक परमात्मा से जोड़े, वही वास्तव में गुरु है। और जो नाना प्रकार की पूजा पद्धतियाँ बताते हैं, ये गुरु के नाम पर केवल ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। ये तो हमारे अंदर अविश्वास पैदा कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा को भटका रहे हैं। कबीरदास जी को गुरु मिले रामानंद, और रामानंद की कृपा से उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। अवस्था यह कि एक तरफ गुरु खड़े थे, एक तरफ भगवान। कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। कबीरदास जी कहते हैं एक तरफ गुरु खड़े हो गए, एक तरफ भगवान। अब मैं किसको प्रणाम करूं? कबीरदास जी गुरु महाराज को प्रणाम किया। बोले गुरु महाराज आपकी कृपा से आज भगवान सामने खड़े हैं, आज प्रभु साक्षात्कार दर्शन दे रहे हैं, तो तुमते अधिक गुरु जी जानी और सकल भाव से वह सम्मानी। संपूर्ण भाव से गुरु महाराज के प्रति समर्पण होते हैं। वास्तव में गुरु भगवान से मिलाते हैं, भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं। जैसे कबीर को कराया, माता मीराबाई को कराया। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। ध्रुव को कराया, प्रहलाद को कराया, पार्वती को कराया। इनके गुरु कौन थे? नारद। ऐसे गुरु मिले और संपूर्ण भाव से उनके प्रति समर्पण होकर के चिंतन करें, सुमिरन करें। और सब कर मांगा एक पल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन दो। और सबका एक ही फल मांगते हैं, क्या? भगवान के चरणों में प्रेम हो, उनके मन मंदिर में आप प्रभु निवास कीजिए, उनके हृदय में निवास कीजिए। इस प्रकार से भगवान राम वाल्मीकि जी का संवाद यही दर्शाता है कि प्रभु एक महापुरुष के द्वारा अपना परिचय दे रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं और कहाँ हमको पाओगे। अगले वीडियो हम बताएंगे कि और कौन कौन स्थान है। ओ